तो ये वीडियो है जगत भाभी के लिए, अबला नारी के लिए, जिनको ये लगता है कि हमारी दुनिया ही खत्म हो गई है। सबसे पहली बात कि मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आपकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद अपनी मदद ना करें। मैंने कल भी वीडियो में ये बात बोली है कि दुनिया को ब्लेम देने से क्या फायदा। दुनिया आपकी अपनी नहीं है, सब अपने अपने। जब आपके अपने ही आपके नहीं है तो जिनको ब्लेम दे रही हैं आप, वो कौन से सगे हैं? किसके ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो? जब आप अपना खुद की मदद नहीं कर सकते तो दूसरा कोई को क्या लगता है? दूसरा कोई तो सब तमाशा ही देखेगा। और सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। जब आप खुद ही अपने पति के एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को जानकर आवाज नहीं उठा पाई, 1.5 सालों तक बर्दाश्त करती रही, तो दूसरा क्यों आपके साथ में सहयोग करेगा? नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, ये मजबूरी में वीडियो बना रही हूँ। मैंने जब सोचा कि मैं इस टॉपिक पे नहीं बनाऊंगी वीडियो, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि मेरे मुंह में खुजली होने लगती है, मैं वीडियो बनाने के लिए आतुर हो जाती हूँ। आज लग रहा था कि पूरा मामला शांत हो जाएगा, राइट? लेकिन ऐसा कुछ हुआ शाम को कि फिर से हो हल्ला हो गया। अब पता नहीं ये मामला जानबूझ के कुरेदा जा रहा है या इसको किस रुख में ले जाया जा रहा है, ये नहीं पता है। कुछ चीजें जब सामने आई हैं तो फिर से लोगों के बीच में बातें फैली हैं, लोग बुदबुदा रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पर आज का मैटर भाभी जी को लेके है, जगत भाभी जी को। पूरी की पूरी टारगेट है भाभी जी। भाभी जी की आंखों में अभी भी पट्टी पड़ी हुई है। पता नहीं कौन सा इनका अनोखा प्यार है कि पति के इतना सब देखने के बाद भी ये अंधा प्यार कर रही हैं। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। इतना भी देवता मत बना लो कि वो पति आपको नंगा करके नचाता रहे और फिर भी आप पूजा करती रहें। तो धन्य हो, अगर इस दुनिया में ऐसी भी नारी हैं तो धन्य हो माते आपका। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी औरत ऐसा कभी भी आपके जैसा नहीं बनना चाहिए कि पति नंगा करके नचाता रहे और आप पूजती रहें पति को। कुछ चीजें सामने आई हैं ऑफ कैमरा जिस पे बातें हो रही हैं। एक इंसान अपने आप को समझ रहा है शतरंज का सबसे अव्वल खिलाड़ी, सबसे अव्वल खिलाड़ी। उसको लगता है कि महारत हासिल किया है। ये भूल गया है कि सबसे अव्वल खिलाड़ी तो ऊपर वाला है, जो ऐसा शतरंज खेलता है ना कि दुनिया में जो भी इंसान है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और शायद यही हो रहा है। पाप का घड़ा भर चुका है, फूटना बाकी है, और ये फूटेगा जरूर, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अति हो गया है, बहुत ज्यादा अति। इतना अति नहीं मचाना चाहिए कि दुनिया के नजर में गलत हो। अब दुनिया के नजर में गलत हो तो हो, भगवान के नजर में गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हो रहा है भाई। औरतों को नंगा करके उनके आबरू के साथ खेल के डॉलर छापा जा रहा है। कहते हैं कि औरतों का अपमान करना महापाप है। औरतों का अपमान करना महापाप है। उन औरतों को इस तरह से इस कदर मजबूर किया गया पोक करके कि वो औरतें सोशल मीडिया पर बोलने को मजबूर हो गई। इस तरह से उसके साथ में शतरंज खेला गया। थू है ऐसे मर्द पे, लालत है ऐसी माँ पे जो ऐसा मर्द पैदा की है। आएंगे उस पे भी। आज वो माँ बाप दूसरों को ज्ञान देने चले आ रहे हैं जिनकी औलाद खुद गलत है। छोटे बच्चों को वो माँ टारगेट कर रही है जो बच्चा अभी दुनियादारी नहीं देखा है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इनकी उम्र मतलब क्या मैं बोलूं, 50 साल तो हो ही होगी। ये दूसरे की औलाद को बोल रहे हैं नचनिया बनाकर नचवा रही है।
और आपकी खुद की जो औलाद है वो औरतों को नंगा करके नचवा रही है, उस पे ये 2 शब्द नहीं बोलना चाहती हैं। इनका ये कहना है कि हाँ मेरी औलाद गलत है तो उसने माफी तो मांग ली ना, हो गया हो गया। इस तरह से मतलब आप जैसे अगर माँ बाप हर बच्चे के होना तो दुनिया बहुत जल्दी नरक में चली जाएगी, बहुत जल्दी नरक में चली जाएगी। कहते हैं ना कि जब इंसान के पास पैसा अधिक आ जाता है तो वो इंसान के पास घमंड भी उतना ही तेज आता है। वही अभी आप लोगों के ऊपर पूरा एकदम मंडराया हुआ है घमंड, और कुछ अनहोनी होगा निश्चित, क्योंकि आप लोगों का चाल ढाल रंग सब दिख रहा है। अचानक से बात बदली, चाल बदली, आवाज बदली। जो माँ कल तक अपनी बहू का साथ दे रही थी आज अपने बेटे का साथ दे रही है, बेटे की बोली बोल रही है। आज वो बेटा अचानक से माँ के सपोर्ट में आया है, नहीं तो 2 दिन पहले उसके मुंह में जा भी लगी हुई थी। माँ को जलील कर दिया जा रहा था तो भी ये चुप बैठा था, और माँ ने जैसे ही अपने बेटे का षड्यंत्र में साथ देना शुरू किया, मतलब अपने बेटे के गेम में शामिल हो गई। इससे यही प्रतीत होता है कि माँ बेटे अब एक गेम के खिलाड़ी हैं। माँ को भली भांति पढ़ा दिया गया है इस गेम में क्या क्या होने वाला है, कौन सा चीज कहाँ पे है। अब माँ भी उसी में शामिल हो गई है ना। तो बहू के लिए भी बोल बदले हैं, कुछ बोल बदले हैं, मुझे कुछ अटपटा लगा। दूसरों को बोलने से पहले पहले अपने अंदर झांक के देख लीजिएगा। आप माँ बाप हो, संस्कार की बात करते हो कि मैंने ऐसे संस्कार दिए, हमने दूध पिलाया है, इतना तो हमारे बच्चे करेंगे। कौन से संस्कार की बात करती हो? आपने ये संस्कार दिए हैं कि दूसरों की बहन बेटियों को नंगा करे आपका बच्चा, दूसरों को चप्पल दिखाए आपका बच्चा, ये आपके संस्कार हैं? और नंगा करके माफी मांगे, ये आपके संस्कार हैं? मतलब नंगा कर दो और माफी मांग लो तो सारी गलती खत्म। आपको कोई नंगा करे, आपकी बहन बेटी को कोई नंगा करे तो क्या होगा? तन बदन में आग अभी लग जाएगी आपके। और आज आप कह रहे हो कि हमारा बच्चा माफी तो मांग लिया, और अभी भी गेम बंद नहीं हुआ है। आपका बच्चा कितना षड्यंत्र कर रहा है, उस षड्यंत्र में आप लोग भी शामिल हो अब। जी हाँ, हद है। मतलब हम बहुत ज्यादा सोच में पड़ गए हैं कि ऐसे लोग भी हैं यार। ऑफ कैमरा खुद नहीं बोल सकते लेकिन दूसरों को पोक कर रहे हैं, दूसरों को चीजें बता रहे हैं कि दूसरे कोई बोले, मजबूर कर रहे हैं। और यहाँ पर गोपी बहू की मैं बात करूंगी कि वो दूसरों को ब्लेम बहुत जल्दी देती हैं, ये मैंने शुरू से देखा है। और जब अपने पति पे बात आती है, जब अपने पति को बोलना रहता है तो इनके मुंह में फेविक्विक चिपक जाता है, लड़खड़ाने लगती हैं। किसी ने इनका झुल्लन देवी नाम रखा है, किसी ने गोपी बहू नाम रखा है, किसी ने अबला नारी रखा है। भाई मानना पड़ेगा उस लायक अब दिख रही हैं आप। जो इंसान अपने पति के गलतियों को देखते हुए भी आवाज ना उठाए और उसका सारा क्रेडिट दूसरों को डाल दे, मतलब सर्कस का ये खेल चल रहा है क्या? जिसके ऊपर आप अपनी कमजोरियों को दूसरों पे डाल दो। खुद न लड़ाई लड़ सको लेकिन अपनी कमजोरियों को, आप स्ट्रांग नहीं हो तो दूसरों पे डाल सको कि भैया हम नहीं लड़ पाए तो तुमने साथ नहीं दिया। तुम्हारा कब साथ नहीं देते? जब तुम उनका साथ देती और वो नहीं साथ देते। तो तुमने तो उनसे कान में खूना फूसी करके बोला कि हमारा पति ऐसा है, हमें शक है, और जब सामने से बात आई पूछवाने की तो नहीं, हमने नहीं बोला। आपने पैर पीछे खींच लिया, राइट? तो फिर दूसरों को ब्लेम क्यों? पूछवाने की बात आई तो आपने पीछे पैर खींच लिया। अभी तक तो ये ऑडियंस आपका साथ दे रही थी, लेकिन इस चाल में आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि आप अभी भी अंधभक्त बनी हो अपने पति की, और जो वीडियो बना रही हो अपने पति के कहने पे ही बना रही हो। ये दुनिया को दिख रहा है, क्योंकि आप जब स्क्रिप्ट वीडियो बनाती हो ना तो आपका जो वेशभूषा है, भाषा है, सब आपका चेंज हो जाता है।
और पूरी की पूरी वीडियो अपने पति के कहने पे बनाई हुई हो। कल का जो रोना धोना हुआ है, थोड़ा सा मैं भावुक हो गई थी, लेकिन लोगों ने आकर मुझे बोला कि ये दिखावे के आंसू हैं, इनके ऊपर इतना चीजें हुई, उस टाइम पर इनके आंसू नहीं निकले, ये आंसुओं का घोट पी के रह गई, और आज आंसुओं के साथ इनका वीडियो बन गया। तो लोग कह रहे हैं इनका कि ये बनावटी पने आंसू है, बनावटी का आंसू है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो औरत अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकती ना, भगवान भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। मैडम गोपी बहू जी, आप दूसरे को ब्लेम करने से पहले अपने अंदर झांक लीजिए कि आपने हर जगह पे अपना कदम खींचा है पीछे, जहां पर जिन औरतों को आप ब्लेम कर रहे हो वो औरत आपका सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ी हैं। तो आपने क्या किया है, पीछे अपना कदम खींच लिया है। सबसे बड़ा प्रूफ तो सरिता दीदी ने दे दिया कि उनसे आपने बातें शेयर की, और जब वो उनकी बारी आई तो आपने उस कदम को पीछे खींच लिया कि मुझे सिर्फ शक है। तो भैया शक है तो उस चीज को आप एग्री करो, लोगों को सपोर्ट दो अपना, तब लोग आपका साथ देंगे। लोग आपको सपोर्ट देंगे तब नहीं, आप सपोर्ट दोगे तब लोग आपका साथ देंगे। तो आपने क्या किया, अपने पति के कहने पे एक बार फिर से वीडियो बना दिया, रोना धोना कर दिया, और अभी भी आपका पति आपको, क्या मैं बोलूं, अधिक नहीं बोलूंगी, सोशल मीडिया पे सब आ रहा है, पीठ पीछे खंजर भोंक रहा है। और जिसको आज नंगा कर रही हैं वही इंसान एक फोन कॉल पे आपके लिए सरेआम आपके पति से दुश्मनी मोड़ लेके आपके लिए खड़ा था। आज आप अपने पति के कहने पर उन लोगों को जलील कर रही हैं, और इस टाइम पर भी आपका पति आपका सगा नहीं है, और आपके ससुराल वाले भी आपके सगे नहीं है, इतना जान लो, सब मिले हुए हैं। कहते हैं अपने रुआ पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, रुआ पर भी। तो यहाँ तो अंधा प्यार पनप रहा है भाई, इतना भी अंधा प्यार कैसा कि पीठ पीछे खंजर भोंकता रहे और आप आंख पे पट्टी बांध के विश्वास करती रहो। नीतू दीदी का आपने वीडियो देख लिया तो उनके ऊपर ब्लेम कर दिया कि इतने दिनों से आप मुझे बाहर करके लोगों को मिला रही थी। भैया आप बाहर क्यों हुई, आप ही का घर था, आप ही का रूम था, आप सीधे बोलती। आपके अंदर हिम्मत नहीं थी कि भाई मैं क्यों बाहर जाऊं, तुम लोग जो करना है बाहर जाओ करो, मेरा रूम है, मेरा यहाँ पर प्राइवेसी है, मैं क्यों जाऊं बाहर। तो आप इसका भी पूरा क्रेडिट नीतू दीदी को कर दिया। भाई सामने वाला को जब आप हक देंगी ना तो वो आपका हक छीनने पे लगेगा, इसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं है। आपने तो खुद अपना हक दिया है। ऐसे वो सामने वाला जैसा जैसा बोलता रहा आप करती रही, और आज आपने बोल दिया, अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को दूसरे के ऊपर मढ़ दिया। तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई। झूलने से, शब्द कहने से कुछ नहीं होगा। अपनी बारी आती है तो मुंह में जबान ही नहीं रहती है, लड़खड़ाने लगता है, क्योंकि डर है। तो जिस प्यार को बचाना चाहती है वो प्यार है ही नहीं, वो प्यार तो खत्म हो चुका है, क्योंकि जो जिससे इंसान सच में प्यार किया है उसका नहीं है, तो आपका क्या होगा। मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते में बंध के रहने से, मजबूरी में रहने से अच्छा है कि दोनों के रास्ते अलग हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं न वो रहना चाहता है और आप रहना भी चाहती हो तो रखेगा नहीं रखेगा। और सारी चीजें सोशल मीडिया पर हैं, इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इज्जत की धज्जियां उड़ाई रहा। मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया पे ऐसा कोई कानून बना हो तो उस कानून का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे परिवार को कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे आने नहीं देना चाहिए। कहाँ है वो जनता कि ऐसे चैनलों को रिपोर्ट नहीं कर रही है। गंदगी फैलाने वाले जिनको सिर्फ डॉलर चाहिए, ये कह के कि अगर हम ये कंट्रोवर्सी खत्म कर देंगे तो डॉलर कहाँ से आएगा। अरे पाप फर रहा है, दिन दूर नहीं है, औकात में सब लोग आएंगे।
जो फैमिली अपने, क्या मैं बोलूं, सब साथ दे रहे हैं ना, सब लोगों की औकात यहीं पर आएगी, ऊपर वाला औकात दिखाएगा। विष्णुराज की औकात याद दिला दी ना भगवान ने, जेल में सब चक्की पीस रहा है। तो ये जो बुद्धि जहां से तुम खत्म करते हो ना, वहां से ऊपर वाले की बुद्धि चलती है, और उसकी बुद्धि के आगे तो सब फेल है। जो जो षड्यंत्र रचा हुआ है, स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, तो ऐसा करेंगे तो वो फंसेगा, वैसा करेंगे तो वो फंसेगा, ये दिमाग जो लगाकर रखा हुआ है ना, अपना मुंह बंद कर लिया, दूसरे दूसरे के बंदूक पर, कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हो कि हम नहीं बोलेंगे, वो बोलेगा तो वो फंसेगा, उसके वजह से वो फंसेगा, और उसके वजह से वो फंसेगा, और हम बच जाएंगे। तो सबसे पहले तो कोई नहीं फंसेगा। जो दिमाग चला रहा है ना, ऊपर वाले देख रहा है। बोले ना कि जहां से बुद्धि खत्म होती है, वहां से उसकी बुद्धि चलने लगती है, और उसको चलाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सर्वेश्वरवा है, सब देख रहा है। तो बस हम लोगों को अब इंतजार है कि कब पाप का घड़ा आप लोगों के फूटेगा, और हम लोग दर्शक बनकर देखेंगे। बस इसी कामना के साथ हम लोग वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, हम और हमारे दर्शक। और तमाशा देखने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि भाई पाप के भागीदारी हम लोग नहीं बन सकते।